A metal forms two oxides. The higher oxide contains 80% metal. जो हायर ऑक्साइड है उसमें 80% मेटल है. 0.72 grams of lower oxide gave 0.8 grams of higher oxide. जब हमने लोअर मेटल ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया तो 0.72 से बढ़ के उसका वेट हो गया 0.8. शो दैट डाटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. तो आपके पास क्वेश्चन ये क्या बना? ये बन गया क्वेश्चन, एक आपके पास है लोअर मेटल ऑक्साइड, उसका वेट आपको गिवन है 0.72 ग्राम. इसको किया ऑक्सीडाइज, ये कन्वर्ट हो गया इनटू हायर मेटल ऑक्साइड जिसका वेट आपको गिवन है 0.80 ग्राम. और एग्जामिनर ने ये बोला है कि जो हायर मेटल ऑक्साइड है उसमें मेटल है 80%. तो पार्ट ए आ गया. मास ऑफ मेटल इन हायर ऑक्साइड. अब हायर ऑक्साइड में क्योंकि 80% मेटल है तो आप 0.80 का 80% निकाल लो. ये सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 0.64 ग्राम. अब मेटल का मास तो फिक्स रहेगा, यही तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. जब इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड की तो सिर्फ ऑक्सीजन का मास बढ़ा है. तो अब हम क्या करेंगे, दोनों केसेस में मेटल का मास लग गया पता. अब दोनों केसेस में ऑक्सीजन का मास निकाल के रेशियो निकाल लेंगे और वो सिंपल आएगी तो लॉ प्रूव हो जाएगा. अब हायर मेटल ऑक्साइड में हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 0.80 माइनस 0.64, ये बन गया 0.16 ग्राम. तो आपको मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ मेटल इन हायर ऑक्साइड पता चल गया. अब हमने लोअर ऑक्साइड वाला केस सॉल्व करना है सारे का सारा. ये आपके पास आ गया, इसमें मेटल का वेट तो निकालना है हमने, टोटल गिवन है 0.72. तो देयरफॉर अब ये बी केस आ गया. लोअर मेटल ऑक्साइड में मास ऑफ ऑक्सीजन ये आ गया 0.72 माइनस 0.64, ये बन गया 0.08 ग्राम. अब हमें दोनों केसेस में मेटल और ऑक्सीजन का मास पता चल गया. तो टोटल क्वेश्चन क्या बना, देखिए ये बन गया लोअर मेटल ऑक्साइड और फिर हायर मेटल ऑक्साइड. ये दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, एक लोअर और एक हायर. अब इसमें मेटल का वेट आ गया आपके पास 0.64, इसमें 0.64, ये मेटल आ गई, और ऑक्सीजन आ गई हमारे पास इस केस में 0.08 और इस केस में 0.16. अब आप इसकी रेशियो निकाल लो तो वो आ गई 1:2, जो कि सिंपल है. इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस जो है वेरीफाइड है.